गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने वाले मुर्तजा के पास से सुरक्षा एजेंसियों को नए चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सूत्रों का दावा है कि आरोपी के बैग से मिली अरबी भाषा की मजहबी किताब में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा था। साथ ही उसके लैपटॉप से कट्टरपंथी जाकिर नाइक के कई वीडियो मिले हैं। मुर्तजा मुंबई और नेपाल के कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग करता था। उसके नेपाल मुंबई कनेक्शन को खंगालने के लिए एटीएस रवाना हो गई है। आखिर मुर्तजा ने क्यों किया ऐसा जुर्म, किसने कहा मुर्तजा से ऐसा करने के लिए, क्या हो सकती है इसकी वजह, इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी राय। सपा नेता यस नोमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? जी, आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं इस हमले को? जी, जिस तरीके से घटना हुई गोरखनाथ मंदिर में, इसकी मैं पूरे तौर पे निंदा करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आखिर प्रशासन या शासन एक्टिव क्यों नहीं है, कि आखिर आए दिन जब से ये नई सरकार बनी है उस दिन से लगातार मैं देख रहा हूँ कि हर एक जिले में, अक्सरियत हर एक जिले में कोई न कोई घटनाएं होती जा रही हैं। आखिर सरकार कर क्या रही है, सरकार की पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमें ये लगता है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी तरीके छोटी भी किसी भी चीज में अगर दोषी हो तो सरकार को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उसमें एक्शन ले, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी कोई भी छोटी सी घटना बड़ी घटना न बन जाए। किस तरीके से देख रहे हैं? वहीं कुछ संदिग्ध चीजें भी कहीं ना कहीं सामने आई है। एटीएस की टीम भी रवाना हो गई है। इसको लेकर के जांच पड़ताल भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं चौंकाने वाली जो है घटना सामने है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुलडोजर को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं थर्राता है। तो वही इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हो जाना कई तरह के प्रश्न कहीं ना कहीं खड़े करता है। नहीं, अगर थर्राने वाली, जो आपने थर्राने वाला शब्द का इस्तेमाल किया है, अगर काश लोगों के अंदर एक डर, एक खौफ होता तो कोई भी इंसान इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं होता। और हमें ये लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसको समझना पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और कोई भी इंसान, कोई भी नौजवान ये नहीं चाहेगा कि अचानक गोरखनाथ मंदिर है क्या। जिस तरीके से आपने कहा एक बहुत बड़ी साजिश कहीं ना कहीं है, किस तरीके की साजिश इस घटनाक्रम में आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं? मुझे मैं जो इस पे जो गौर किया हूँ और जो हमने इसमें पूरे तौर पर जो हमने स्टडी की है, उसमें ये लग रहा है कि किसी भी राजनीतिक, किसी भी पार्टी के लोगों का हाथ है, जिसमें एक साजिश रची जाए, साजिश के बाद यूपी को दहलाया जाए और एक किसी भी समाज के लोगों के नाम को बदनाम किया जाए। इसलिए इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। इसमें पुलिस को, एटीएस को और भी जो भी खुफिया एजेंसी है उसे पूरे तौर पे इसकी गहराई तक जानी चाहिए। अगर गहराई तक नहीं जाएंगे तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से घटनाएं होती रहेंगी, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश इसी तरीके से टहलता रहेगा। किन लोगों का हाथ, जिस तरीके से आप आशंका कहीं ना कहीं जता रहे हैं कि एक बदनाम करने की भी कहीं ना कहीं साजिश है, किन किन लोगों का हाथ इस घटना में कहीं ना कहीं हो सकता है? अगर अनुमान लगाने की बात की जाए तो किन लोगों का हाथ लगता है? बिल्कुल राजनीतिक लोग हैं। वहीं अगर जाकिर नाइक की बात करें तो उनके भी कई वीडियो जो है वहां पर उनके फोन में कहीं ना कहीं पाए गए हैं, पेन ड्राइव में कहीं ना कहीं पाए गए हैं, बड़े फैन कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, किसी ने किसी आदमी की साजिश है, इसलिए कोई भी इंसान अकेले अपने दम पे इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकता, इतना बड़ा हौसला नहीं अपने अंदर जुटा सकता है। इसके पीछे किसी न किसी का एक बहुत बड़ी साजिश है जिसे रचा गया है। और मैं ये चाहता हूं कि हर तरीके से जो भी इंसान दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में इसी तरीके से घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। यस नोमानी जी, श्रीनिवास पांडे बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। किस तरीके से गोरखनाथ मंदिर में जिस तरीके का यह हमला, जिस तरीके की घटना हुई है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस जो हमले की निंदा करूंगा, और गोरखनाथ मंदिर जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और मंदिरों पर इस प्रकार का प्रहार करना किसी भी प्रकार से जायज नहीं है। शुरू से हिंदुओं के मंदिरों पे हमले किए जाते रहे हैं, चाहे वो मुगल शासक से आप देख लीजिए, अयोध्या का राम मंदिर को तोड़ाकर बाबरी मस्जिद बनाया गया। कई मंदिरों, औरंगजेब ने 800 मंदिरों को तोड़ा,
तो इनके इस्लाम में तो सिर्फ मंदिरों को, कल जो आपके नेता जो बहुत बोल रहे थे कि हिंदू भाई भाई और ये का बहुत नारा लगा रहे थे, तो अब आज वो है नहीं है गेस्ट पे, तो मैं उनसे पूछता ये सब क्या है जो मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है मारने की, इनके एक सपा नेता ने धमकी दी थी मारने की कि मार देंगे। और मतलब गुंडाराज तो सपा में सरकार में वो आम बात है, वो तो कोई कह ही नहीं सकता। गुंडाराज तो इनके जी, आपको क्या एक रग मिनट रग में नस नस श्रीनिवास में जी, खून में बसा है गुंडाराज। और गुंडाराज इनके मतलब जब नेता ही कहते हैं, जब अखिलेश यादव ही जी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम एक एक की लिस्ट बना रहे हैं और जो जो हमारे बारे में कहा है हम उसको गिन गिन के बदला लेंगे। तो बदले की राजनीति तो इन्होंने पहले ही कही है, लेकिन वो तो जनता का फैसला था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से और बम्पर बहुमत से आई और इनको अच्छा करारा जवाब मिल गया। नहीं तो इन्होंने तो पूरे प्रदेश को गुंडाराज बना लिया। और मंदिर तो इनका टारगेट ही रहता है, मंदिर तो इनका टारगेट ही रहता है कि मंदिर को कैसे भी, इस्लाम में तो मंदिर इनका टारगेट ही रहा है कि इस्लाम को कैसे भी मंदिर को टारगेट बनाओ और मंदिर को ध्वस्त करने का कोशिश करो। ये हमेशा से यही राजनीति करते आए और करते रहेंगे कि इनको मतलब मंदिर खटकता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे सपा नेता। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो हिंदुत्व को लेके चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मस्जिद को गिराने की बात नहीं की, कभी भी मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं कही। लेकिन इनका एक लक्ष्य होता है कि तोड़ना है। इन्हीं बातों पर इन्हीं बातों पर जो है एस नोमानी जी से प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। एस नोमानी जी, भाजपा नेता का कहीं ना कहीं गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर भी वो लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं गुंडाराज भी समाजवादी पार्टी में है, गुंडे भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में है, और जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं ये घटना का ढिकरा भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर फोड़ रहे, क्या कहेंगे? एस नोमानी जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज एस नोमानी जी। एस नोमानी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें एस नोमानी जी। एस नोमानी जी, अनम्यूट करें प्लीज। ठीक है, एक बार श्रीनिवास पांडे जी आपके पास फिर से इसी सवाल के साथ मैं आ रही हूँ। जिस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं साजिश जो है कहीं ना कहीं की गई है, हिंदुओं के मंदिरों को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है, किसकी साजिश कहीं ना कहीं आपको लग रही है? श्रीनिवास पांडे जी, म्यूट है आप भी, अपना माइक अनम्यूट करें। श्रीनिवास पांडे जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, ये तो सरासर इन्हीं लोगों की साजिश है। इन्हों को मंदिर, इनको जो हार पच नहीं रही है उत्तर प्रदेश में, जो इनकी करारी हार हुई है, ये तो सपना देखे थे, शेख चिल्ली का सपना देखे थे कि 400 सीट हमें आ रही है। जैसे लगता है जब भाजपा को 4 ही सीट आने वाली थी, तो इनका जो ख्वाब टूटा है उसी के तहत इन्हों को उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मतलब करो जिससे कि पार्टी बदनाम हो और सरकार बदनाम हो। और हिंदू को टारगेट बनाया गया, अगर क्यों नहीं मुस्लिम को टारगेट बनाया जाता है। और ये हमेशा से यही करते आ रहे हैं कि किसी भी तरह से हिंदू को बदनाम करो, हिंदू को कैसे भी हिंदू को बदनाम किया जाए, उनके मंदिर को तोड़ा जाए। जिससे अभी एक पहले नेता योगी जी को धमकी देते हैं कि उनको मार देंगे, और फिर उसके बाद गोरखनाथ मंदिर पे ऐसी साजिश, तो ये इनकी साजिश के तहत हुआ है। ये सारे पार्टी मिले हैं, किसी भी तरह से इनको चाहते हैं कि किसी भी तरह से भाजपा को बदनाम किया जाए, समाज में ऐसा अराजकता फैला दी जाए कि लोग मतलब उसी में उलझ के रह जाए और उनका ध्यान नहीं हो। जहां की अभी श्रीनिवास पांडे जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो मुर्तजा था उसके पास में जो है एक नक्शा भी कहीं ना कहीं मंदिर का मिला, और जाकिर नाइक का फैन भी जो है वो बताया जा रहा है, वहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप्स भी वहाँ पर मिलती है। हालांकि एटीएस जो पुलिस है वो भी जांच में कहीं ना कहीं जुट गई है। किस तरीके से कुछ संदिग्ध सबूत भी वहाँ पर कहीं ना कहीं मिले हैं, क्या कुछ कहेंगे श्रीनिवास पांडे जी? पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? माइक म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज।
जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आई है उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी राज एक बार फिर से बाबा के बुलडोजर से, जहां पूरा उत्तर प्रदेश के जो अवैध, जो कानूनी जो चल रहे थे, अवैध कारनामे जो कहीं ना कहीं चल रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं थर्रा रहे हैं, गुंडा राज कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। वहीं इस तरह की घटना ने जो है पूरे उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश के बाबा राज को कहीं ना कहीं जो है सवालों के कटघरे में भी कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।